नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश वाधवा। मेरा पिछला वीडियो ट्रस्ट सोसाइटी सेक्शन 8 कंपनी पर आपको बेहद पसंद आया। मेरे पिछले वीडियो का लिंक यहाँ नीचे कमेंट सेक्शन में भी है और प्लेलिस्ट में भी शामिल है। तो सेक्शन 8 कंपनी की आज हम चर्चा करेंगे। एनजीओ बनाने के जो 3 फॉर्मेट हैं, ट्रस्ट, सोसाइटी, सेक्शन 8 कंपनी। अगर आप भी मेरी तरह इस कंक्लूजन पे पहुंचे हैं कि सेक्शन 8 कंपनी ही ट्रस्ट सोसाइटी की तुलना में मोस्ट एडवांस्ड, मोस्ट क्रेडिबल, मोस्ट रेगुलेटेड, मोस्ट रेप्यूटेड एक फॉर्मेट है एनजीओ बनाने का, तो आज के इस वीडियो में हम इस सफ़र को आगे बढ़ाएंगे और चर्चा करेंगे कि सेक्शन 8 कंपनी कैसे बनती है, इसे कहाँ से बनवाना, इसके लिए करना क्या है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है इसके लिए। तो रिक्वेस्ट आपसे ये है, इस चैनल को अभी के अभी आप सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। सेक्शन 8 कंपनी एक एनजीओ के तौर पर सेक्शन 8 कंपनी बनाने के लिए पॉइंट नंबर 1, सेक्शन 8 कंपनियां 100% ऑनलाइन बनती हैं। सेक्शन 8 कंपनी बनाने के लिए आपको किसी भी सरकारी ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं है। आपको केवल एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को कांटेक्ट करना है, उसके साथ एक 1-to-1 इंटरव्यू करना है ताकि आप अपना विज़न उसको डाउनलोड कर सकें कि आप क्या चाहते हैं और वो आपको इसकी निटी-ग्रिटीज़ को आपको बता सके। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। एक सेक्शन 8 कंपनी, एक फुल प्रूफ सेक्शन 8 कंपनी में ये बहुत ज़रूरी है। दूसरा पॉइंट, इंडिया में, हमारे देश में जितनी भी कंपनियां बनती हैं, सब कंपनियां एक सेंट्रलाइज्ड रजिस्ट्रेशन सेंटर मानेसर, गुड़गांव के पास बनती हैं। अगर आप हैदराबाद में या आप आसाम में भी रहते हैं और आपको एक सेक्शन 8 कंपनी बनानी है तो ये 100% ऑनलाइन मानेसर, गुड़गांव में बनेगी और बनने के बाद इसे जुरिस्डिक्शनल रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के हवाले कर दिया जाएगा। नेक्स्ट, एक सेक्शन 8 कंपनी बनाने का विचार कहाँ से आता है, कहाँ से इसकी शुरुआत करते हैं। एक सेक्शन 8 कंपनी बनाने का विचार सबसे पहले जैसे आपके मन में आता है तो आप इसका एक नाम सोचते हैं। एक सेक्शन 8 कंपनी का नाम जब आप सोचें तो उस नाम में आप फाउंडेशन, फोरम, एसोसिएशन, चैम्बर, फेडरेशन, काउंसिल, इस प्रकार के वर्ड्स को ज़रूर अपनी सेक्शन 8 कंपनी में जगह दें। आप अपनी सेक्शन 8 कंपनी के नाम में सोसाइटी वर्ड यूज़ करने से बचें, क्योंकि इससे सरकार को, सभी स्टेक होल्डर्स को, जनरल पब्लिक को एक धोखा हो सकता है, कन्फ्यूजन हो सकती है कि आप सोसाइटी हैं 1860 के कानून के तहत या आप एक कंपनी हैं। मैं कुछ एग्जाम्पल आपको देता हूँ। धर्मो रक्षति रक्षितः फाउंडेशन, फाउंडेशन फॉर एडवांसमेंट ऑफ माइक्रो एंटरप्राइजेस, स्किल काउंसिल फॉर टॉय मेकिंग, ये कुछ कंपनियां हैं सेक्शन 8 कंपनियां। तो सेक्शन 8 कंपनी बनाने के लिए आपको कम से कम 2 लोगों की ज़रूरत होती है। इन 2 लोगों के आधार कार्ड, ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, इन 2 लोगों के आधार कार्ड, पैन कार्ड, इलेक्शन कार्ड, बैंक स्टेटमेंट, पासपोर्ट, जो भी आपको एक प्रूफ ऑफ एड्रेस, एक प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी देना है जो कि लेटेस्ट हो। जिस रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस पर कंपनी रजिस्टर की जाएगी उसका एक पुख्ता सबूत आपको देना है। अभी 2-4 रोज पहले ही रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के यहाँ से एक नोटिफिकेशन जारी की गई है कि कंपनी रजिस्ट्रार कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस प्रीमाइसेस को वेरीफाई करने के लिए विजिट भी कर सकता है। तो जो आप रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस
आप यूज़ करने वाले हैं अपनी कंपनी को रजिस्टर करने के लिए, ये प्रेफरेबली एक बहुत ही क्रेडिबल आइडेंटिफिएबल एड्रेस होना चाहिए जिस पे पोस्ट डिलीवर की जा सकती है, जिसको विजिट किया जा सकता है। ये खाली प्लॉट या फैक्ट्री शेड नहीं हो सकता है। ये आपको बहुत ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। अपने कंसल्टेंट के साथ आप खुल के इस बात की चर्चा करें कि जो सेक्शन 8 कंपनी आप बना रहे हैं, ये जो एनजीओ आप बना रहे हैं, इसमें आप अपनी जेब से शेयर कैपिटल के नाम पर कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। करना चाहते हैं तो कितना करना चाहते हैं। होता क्या है, अगर आप अपनी जेब से अपने इस एनजीओ को कोई भी शेयर कैपिटल नहीं देना चाहते हैं, तो ऐसे केस में आपके कंसल्टेंट को आपकी एक कंपनी बनानी चाहिए विच विल बी लिमिटेड बाय गारंटी। ऐसे में आपको कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स बिल्कुल नहीं बनानी है। हमारे पास बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं जहां हम कंपनी के सेक्शन 8 कंपनियों के जब हम ऑडिटर्स बनते हैं तो हमारे सामने फैक्ट्स से आते हैं कि एक नई कंपनी बना दी गई है, सेक्शन 8 कंपनी है, कैपिटल 15 लाख रुपए रखी गई है और कंपनी बन जाने के बाद कंपनी के प्रमोटर से कहा गया कि अब आप इसमें अपने हिस्से के 5 लाख रुपए शेयर कैपिटल के नाम के जमा कराइए। तो जब आप गूगल से ढूंढकर या किसी से भी जब आप एक सेक्शन 8 कंपनी बनवा लेंगे तो इस प्रकार के सरप्राइजेस आपके सामने आ सकते हैं। यदि आपने अपने एक क्रेडिबल कंसल्टेंट के साथ कंपनी बनाने से पहले एक 1-to-1 इंटरव्यू किया था तो आपको ये सरप्राइजेस नहीं मिलेंगे। आप 100 रुपए की पूंजी से भी कंपनी बना सकते हैं, आप 1000 रुपए की कैपिटल भी दे सकते हैं और आप 1 रुपए की भी शेयर कैपिटल दे सकते हैं और आप बिना 1 रुपया ऑन अकाउंट ऑफ शेयर कैपिटल कंट्रीब्यूट किए कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी भी बना सकते हैं, क्योंकि आप इस कंपनी को, इस एनजीओ को, इस सेक्शन 8 कंपनी को अपना समय, अपना अनुभव देना चाहते हैं, लेकिन आप अपनी जेब से इसको कैपिटल कंट्रीब्यूशन नहीं देना चाहते। अब हम बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप की। सबसे पहले आप अपने सारे क्रेडेंशियल्स, रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स अपने कंसल्टेंट को देते हैं। ये कंसल्टेंट आपके बिहाफ पर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से नेम अप्रूव एप्लीकेशन फाइल करता है और मुझे लगता है 24 से 72 घंटे के अंदर कंपनी का नाम अप्रूव हो के जाता है। इसके बाद आपका कंसल्टेंट आपके बिहाफ पर इस कंपनी का मेमोरेंडम बहुत ध्यान से, कंपनी क्या करेगी, कंपनी के मेन ऑब्जेक्ट्स को बहुत ध्यान से ड्राफ्ट किया जाना चाहिए। आप इसे अप्रूव करें अपने आप से। सेक्शन 8 कंपनी हम क्यों बनाते हैं? सेक्शन 8 कंपनी बनाते समय आपके दिमाग में एक विचार चल रहा है कि आप आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, सोशल वेलफेयर, रिलीजन, चैरिटी को प्रमोट करना चाहते हैं, आप इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। ऐसे ही कुछ ऑब्जेक्टिव के साथ आपने एक सेक्शन 8 कंपनी बनाने की सोची है। नंबर 2, सेक्शन 8 कंपनी में जब कोई भी प्रॉफिट्स कमाए जाएंगे, यदि कोई प्रॉफिट कमाए जाते हैं, कोई भी इनकम कमाई जाएगी, तो उस इनकम को वापस इस सेक्शन 8 कंपनी के मेन ऑब्जेक्ट्स को परस्यू करने में वापस खर्च करना है। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान ये रखना है कि एक सेक्शन 8 कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को, अपने प्रमोटर्स को, मेंबर्स को किसी प्रकार का कोई डिविडेंड लाभ डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। इस पे बहुत ही स्ट्रिक्ट प्रोहिबिशन है। ये बात आपको फ्रॉम द डे 1 पता होनी चाहिए। क्या एक सेक्शन 8 कंपनी अपने डायरेक्टर्स को, अपने मेंबर्स को नॉमिनल रेंट, रेमुनरेशन, सैलरी, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट रिम्बर्स कर सकती है? तो इसका जवाब है हाँ। एक रीजनेबल रेट पर रेंट, इंटरेस्ट, जो आपने अगर अपनी सेक्शन 8 कंपनी को कोई लोन दिया है तो एक रीजनेबल रेट पर आप एक कंपनी के मेंबर हैं, आपको ये ज़रूर दिया जा सकता है। इसके बारे में
आपकी कंपनी के मेमोरेंडम में, मेन ऑब्जेक्ट्स में, टर्म्स एंड कंडीशन में बहुत ही एक्सप्रेसली इसको लिखा होना चाहिए। आगे चलते हैं। सेक्शन 8 कंपनी बनाते समय सबसे पहले आपकी कंपनी का नाम अप्रूव होके आ गया है, आपके कंसल्टेंट ने आपके डिजिटल सिग्नेचर्स बनवा लिए हैं, आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स दे दिए हैं। अब सबसे पहले सेक्शन 8 कंपनी को एक लाइसेंस अप्लाई करना पड़ता है, लाइसेंस टू ऑपरेट एज अ सेक्शन 8 कंपनी, लाइसेंस टू ऑपरेट एज अ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। कंपनियों के नाम के आखिर में लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड वर्ड होता है। सेक्शन 8 कंपनी इसका एक अपवाद होती है। लाइसेंस इशू करके सरकार आपको ये परमिशन देती है कि आपकी कंपनी के नाम के अंत में लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड वर्ड नहीं होगा। ये सारी निटी ग्रिटीज आपका कंसल्टेंट ही आपको गाइड करेगा। ये सारे डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन फाइल किए जाते हैं। एक बात आपको और ध्यान रखनी है, सेक्शन 8 कंपनी में आजकल मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स इन इंटीग्रेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, इन एसोसिएशन विद जीएसटी डिपार्टमेंट आपको पीएफ रजिस्ट्रेशन, ईएसआईसी रजिस्ट्रेशन, ईपीएफ रजिस्ट्रेशन वगैरह भी आपको दिए जाते हैं। तो आपको ध्यान ये रखना है, जब आप एक सेक्शन 8 कंपनी बनाएंगे तो पीएफ रजिस्ट्रेशन, ईएसआईसी रजिस्ट्रेशन आपको ज़बरदस्ती दिया जाएगा। आप इसे अवॉइड नहीं कर सकते, इसके बिना आपकी कंपनी नहीं बन सकती। आपको बहुत ध्यान से इस बात को समझना है कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन आपको लेना है या नहीं लेना है। अगर आप एक सेक्शन 8 कंपनी में जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेते हैं तो ये इस बात का प्रमाण है कि सेक्शन 8 कंपनी कोई कॉमर्शियल एक्टिविटीज कर रही है, जबकि सेक्शन 8 कंपनी पर से बनाई जाती है चैरिटेबल एक्टिविटीज करने के लिए। तो ये कुछ फैसले हैं जो आपको अपने कंसल्टेंट के साथ बहुत ही सोच समझ कर मिलकर लेने हैं, और जिसके लिए सचमुच में एक पर्सनल इंटरव्यू की ज़रूरत होती है। तो सेक्शन 8 कंपनी बनाते समय बहुत ही नॉमिनल गवर्नमेंट फीस लगती है, डिपेंड करता है कि आप कौन से राज्य में कंपनी बना रहे हैं। और कंपनी बन जाने के बाद मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ग्रांट करता है। आप ही का ईमेल एड्रेस कंपनी बनाते समय कंसल्टेंट के द्वारा यूज़ किया जाना चाहिए, ताकि कंपनी बन जाने पर सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, कंपनी का परमानेंट अकाउंट नंबर, कंपनी का टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर, ईपीएफ रजिस्ट्रेशन, पीएफ रजिस्ट्रेशन, ये सीधे आपके ईमेल एड्रेस पे डिलीवर होने चाहिए। यू हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल फॉर दिस। इसके बाद आपकी सेक्शन 8 कंपनी बन जाएगी और आप पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे अपने एनजीओ के साथ इस देश की, समाज की सेवा करने के लिए, जो आपका कंट्रीब्यूशन है उसको कंट्रीब्यूट करने के लिए। मैं समझता हूँ ये वीडियो आपके सेक्शन 8 कंपनी बनाने के जर्नी में एक माइलस्टोन के तौर पर साबित होगा। मेरे आने वाले वीडियोस में हम सेक्शन 8 कंपनी के प्रोविजंस को और ज़्यादा गहराई से समझेंगे। मैं समझता हूँ ये वीडियो को पसंद आया होगा। इसी के साथ अगर आपके कोई सवाल हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में डालें, मुझे बेहद खुशी होगी इन सवालों का जवाब देने में और आपसे बार बार जुड़ने में। तो आप ही के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच और बहुत बहुत शुभकामनाएं सेक्शन 8 कंपनी बनाने के लिए और देश की किसी न किसी रूप में सेवा करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।